गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट क्लास में, फेवरेट सेशन में। वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के SSC GD के बैच में, जो कि हम लोग डेली करते हैं मॉर्निंग में सुबह 10 बजे। और एक और जो हमारी क्लास रहती है CGL के लिए, CHSL के लिए, वो हम लोग करते हैं रात को 9 बजे, वो भी सेम चैनल, इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी। बाकी की हमारी क्लासेस कहाँ होने वाली हैं, किस किस टाइमिंग्स पर चल रही है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए नाम सर्च करिए आंचल जी और जुड़ जाइए अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए नाम सर्च करना पड़ता है। जिस भी टीचर्स का आपको क्लास लेना है उसका नाम सर्च करो अनअकैडमी पर और आपकी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ नाम सर्च करना पड़ता है और आपकी फ्री क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आपका टेलीग्राम जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया है। देखो भाई, ये टेलीग्राम चैनल है, पहले तो इस वाले पे आप लोग जुड़िए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप लोग जुड़ो। रितिका तोमर ऑफिशियल यहाँ पर जो है हमारा चैनल का नेम है, ठीक है। रितिका तोमर ऑफिशियल हमारे चैनल का नेम है। अगर यहाँ पे आप जुड़ोगे तो आप लोगों को लिंक मिलेगा, हर क्लासेस का लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि रात को 9 बजे एंड सुबह में 10 बजे जो हमारी इस चैनल पे क्लासेस होती है ना वाईफाई स्टडी पे, तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर जो भी क्लासेस हमारी रहती है वाईफाई स्टडी पे इस चैनल पे या अनअकैडमी पे रहती है, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है या किसी का आपका एडमिट कार्ड आया, जो भी आप लोग का रहता है, ठीक है ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग इस चैनल को जल्दी से फोकस कर लो, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर आप लोगों का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी क्लासेस में कैसे जुड़ सकते हैं मैं बता देती हूँ। ये है अनअकैडमी क्लासेस, ठीक है। टाइमिंग रहता है 11 बजे से शाम को रहता है 4 बजे। अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप है तो आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर लो, ठीक है। नाम सर्च कर लो, सर्चिंग ऑप्शन में मेरा नाम सर्च करिए, लिखा है रितिका तोमर, इस नाम को सर्च करके आपको फ्री क्लास मिल जाएगी। कोड पूछेगा तो रितिका 10 लगा दीजिएगा, RITIKA10, ठीक है, RITIKA10 ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो सारे लोग नाम सर्च कर लोगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा अनअकैडमी का क्लास। इसी के बाद होता है 11 बजे से, ठीक है, फ्री क्लास। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अनअकैडमी का लिंक लगा हुआ है, प्लेलिस्ट का भी लिंक लगा हुआ है, आप चाहे तो लिंक के थ्रू भी डायरेक्टली जुड़ सकते हो। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, कोर्सेज पे ज्वाइन करने के लिए रितिका 10 कोड आप लगाइए। किसी भी कोर्सेज पे ज्वाइन करोगे रितिका 10 कोड लगेगा, ठीक है। ये आपका कॉम्पीट है, बैटल है, 1 by 1 का लाइव बैटल चल रहा है। ये आपका अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री है, इसमें आप अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करने के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, रितिका 10 कोड लगाओगे तो 20% का डिस्काउंट है कॉइन्स के साथ, ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर होती है इसी चैनल पर। ये लिखा हुआ है टाइमिंग रात को 9 बजे एंड सुबह में 10 बजे। और ये दोनों हमारी अनअकैडमी क्लासेस का समय है, मॉर्निंग में 11 बजे और शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे। ये दोनों हमारी जो क्लासेस रहती हैं, ठीक है, वो बाकी की हमारी अनअकैडमी पर रहती है। तो आप इसे ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आप रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडी वाला कमेंट कर दो, स्टार्ट करते हैं। आपस में आप लोग जो बातचीत कर रहे हो अब उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद से करिएगा लास्ट में आप, ठीक है। शुरुआत में हो गई, अब लास्ट में करिएगा। अब 1 घंटे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आज हम लोग 2 चैप्टर्स स्पेशली करने वाले, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स है, ब्लड रिलेशंस है। काउंटिंग फिगर और ब्लड रिलेशंस का आज स्पेशल है, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। काउंटिंग फिगर की भी करने वाले हैं, ब्लड रिलेशंस की भी करने वाले, तो पूरा सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो मैम, मेरा स्टेट एग्ज़ाम में 20 में से 17 नंबर आए हैं, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। बहुत ही बढ़िया यार, ये तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ब्लड रिलेशन का ये सवाल है, ठीक है। कुछ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे, पॉइंटिंग वाले भी और जैसे भी आते हैं, फिर कुछ ब्लड रिलेशंस के बाद काउंटिंग फिगर्स करेंगे। तो ये आप लोग का पहला सवाल है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ,
मेरा बर्थडे नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, मेरा बर्थडे ना मनाओ, मेरा बर्थडे नहीं आज, ठीक है। फालतू की बातों में दिमाग ना लगाओ, पढ़ाई कर लो, है ना। मेरा कोई बर्थडे नहीं है भैया, रोज़ थोड़ी ना होता है बर्थडे। चलो हो गया ये क्वेश्चन, सॉल्व किया इसको। हाँ, अब बातें थोड़ा बाद में करिएगा सभी लोग, ठीक है। क्या फ़ायदा ब्लॉकिंग करना पड़ेगा फिर, है ना, इसीलिए बातें थोड़ा बाद में करना आप। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे एक आदमी को पॉइंट आउट करते हुए एक महिला ने कहा, तो सबसे पहले महिला बनाते हैं। देखिए भाई, जब भी हम लोग किसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसे अपने आप से रिलेट करके ज़रूर बताते हैं, अपने आप से जोड़कर। इस महिला ने जिस आदमी की तरफ पॉइंट आउट किया कि वो आदमी कौन है, अब ये बताएगी। कहाँ से स्टार्ट करेगी, इस सवाल की जो शुरुआत होगी वो मेरा शब्द से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से, कि उस आदमी की जो मदर है, माँ, वो कौन है, यहाँ से स्टार्टिंग करिए। मेरी माँ, यानी इस महिला की माँ की एकमात्र बेटी, इकलौती बेटी, इस महिला की माँ की इकलौती बेटी, एकमात्र बेटी ये खुद होगी। और यही महिला कौन थी, उस आदमी की माँ थी। यही दिया था हमें क्वेश्चन में कि उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी ये खुद। तो माँ और बेटे का रिलेशन बन गया। अब यार हम लोग निकाल तो लेते हैं, देखो माँ भी निकाल लिया हमने, बेटा भी निकाल लिया कि ये माँ है ये बेटा है। ऑप्शन में भी दोनों दिए गए होंगे, है ना, सन भी दिया होगा, मदर भी दिया गया होगा। इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं सन भी दिया रहता है और मदर भी, दोनों साथ में दिए रहते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है मालूम, हम लोगों को आंसर, ठीक है, हमेशा उसका निकालना है जो नाम पहले नंबर पे लिखा होगा। बिल्कुल, जो नाम पहले पे लिखा है पुरुष का, यानी कि हमें बताना है कि ये पुरुष कौन है, ये इस महिला का कौन लगता है, बेटा लगता है। तो इसका आंसर आपका बेटा हो जाना चाहिए था। क्लियर है। ब्रदर गलत है, सन सही है, इसीलिए कह रही थी बर्थडे मत मनाओ, नहीं तो ब्रदर आंसर आएगा, ठीक है, सन आंसर आना चाहिए। चलो आगे चले, अगले सवाल पर आते हैं। टाइमर स्टार्टेड है, बताइए इसका आंसर। चलिए बन गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसका तो सबका ही सही आ गया। चलो जीजा लगेगा उसका, ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बन गया ना, चलो ठीक है, बनना चाहिए इंपॉर्टेंटली। देखो एक व्यक्ति को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, किसने पॉइंट आउट किया, संदीप ने। संदीप बनाते हैं सबसे पहले। संदीप ने जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया वो व्यक्ति उसका कौन लगता है, वहाँ से स्टार्ट करेगा। कहाँ से, मेरी, मेरी शब्द से। वह जो व्यक्ति है वो कौन है, मेरी, यहाँ से शुरुआत करना, ठीक है। मेरी बहन, यानी संदीप की बहन, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। बहन की बेटी, मेरी बहन की बेटी, बेटी नीचे वाली कैटेगरी में आती है, यानी नीचे वाली पीढ़ी में, नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है। हाँ, मेरी बहन की जो बेटी है उसका पिता है, ठीक है। ये बन गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब पूछा किसके बारे में गया था, आप लोग गलत बता रहे हो, आप लोग गलत बता रहे हो। पूछा गया है संदीप के बारे में, कि संदीप उस व्यक्ति से कैसे रिलेटेड है। ये है संदीप, ये संदीप इस व्यक्ति का कौन लगता है, इसकी पत्नी का भाई है, यानी कि साला लगता है। अब आप लोगों का ये अच्छा है कि भाई साले को भी और जीजा दोनों को ही अपन ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो अपना आंसर तो 4 आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो 2 आंसर दिए रहते, एक में साला दिया रहता, एक में जीजा, तो फिर साले पे टिक करोगे, इसमें जीजा पे टिक नहीं करेंगे। संदीप के बारे में पूछा गया और संदीप उसका साला है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट। 90% से ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, आंसर तो आता है उनका, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि इसके बारे में पूछ रहे हैं या इसके बारे में। तो कुछ लोग जीजा जी लगा दे, जीजा जी लगेगा, जीजा लगेगा, गलत। साले के बारे में पूछ रहा है, संदीप के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जो नाम फर्स्ट पे लिखा है उसी के बारे में पूछता है यहाँ पे, है ना। तो जो भी आप लोगों का आंसर आए उसको हमेशा ध्यान से पढ़ो कि पूछा किसके बारे में जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगले वाले पे आ जाते हैं, इसको भी आंसर करिएगा सभी लोग, ठीक है।
टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ मैं सभी लोगों के लिए। हिंदी भी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखा हुआ है। ठीक है, बन गया, डन। चलिए, अब एक लड़की को पॉइंट आउट करते हुए अमित ने कहा, अमित बनाइए भैया सबसे पहले। अमित ने एक लड़की की तरफ इशारा किया, ठीक है। वो लड़की कौन है अमित बताएगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से, मेरे पिता। अमित ने जिस लड़की की तरफ इशारा किया वो लड़की कौन है, वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मेरे पिता, वहीं से स्टार्ट कर रहा है। मेरा शब्द जहाँ पे लगा होगा ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से होगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जहाँ पे मेरा वर्ड लगा होगा ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहीं से होगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है मेरे पिताजी, यानी अमित के जो पिताजी हैं, उनके दामाद। यार अमित के पिता के जो दामाद होंगे ना, वो अमित की बहन का पति होगा, ठीक है। अमित के पिता के जो दामाद होंगे ना, वो अमित की बहन का पति होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और दामाद की एकमात्र बेटी है। दामाद की बेटी या बहन की बेटी एक ही बात होती है। तो ये लड़की कौन लगती है अमित की, बताइए भाई। पूछा जा रहा है कि लड़की अमित से कैसे रिलेटेड है। ये जो लड़की है वो अमित की कौन लगती है, अमित की बहन की बेटी। बहन की बेटी होती है भांजी। हालांकि भांजी और भतीजी का यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज नीस, पहला वाला, ठीक है। नीस का मतलब भतीजी या भांजी, नेफ्यू का मतलब भतीजा या फिर भांजा, ठीक है, ओके। बहन की बेटी होती है तो भांजी होती है, भाई की बेटी होती है तो भतीजी होती है, ऐसा होता है, ठीक है। हमारे भाई की बेटी है तो वो हमारी भतीजी है, हमारी बहन की बेटी है तो भांजी। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, पहले इतना बताइए, सभी को क्लियर है। क्लियर है तो एक बार सारे लोग लाइक कर दो, जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दो फटाफट। सभी लोग एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए तुरंत से। सारे लोग एक बार से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए तुरंत से। चलिए फिर अगले वाले पे चलते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। इसका आंसर भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखिए भाई, शोभा का परिचय देते हुए, ठीक है, किसने बोला, रमा ने। तो पहले रमा बनाते हैं। रमा ने कहा शोभा का परिचय देते हुए, कौन है वो, शोभा कौन है बताएगी, वहां से स्टार्ट करेगी। मेरे पति, यानी रमा अपने पति के बारे में बात कर रही थी। मेरे पति की पत्नी, यानी ये खुद हो गई। के बेटे, यानी इसके बेटे की बहन है। बेटे की जो बहन होती है वो कौन होती है, बेटी होती है। मैंने कहा मेरे बेटे की बहन, मेरी कौन हुई, मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी हुई। तो ये अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी, शोभा। शोभा इसकी बेटी लगती है, शोभा इसकी बेटी है। अब ऑप्शन जो सबसे सही है यहाँ पे वो बेटी वाला है, डॉटर पे टिक कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। हाँ, तो ये इजी तरीके से आप जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस। जैसा लिखा हुआ है हिंदी में, मेरा शब्द से स्टार्ट करो, पहले बना लो। जिसने बोला होता है, जिसने इशारा किया, वो बनाओ सबसे पहले, आराम से करते हुए चले जाओ, बन जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, बनाते हुए चले जाओ। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी होती है, तो उनको तो पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही बोल बोल के बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ के भी आंसर आपका आ जाता है ना। चलो अगला करते हैं हम लोग। इस वाले का आंसर बताइएगा। बातें कम करो, पढ़ लो थोड़ा सा, बातें कम करो। आसाम
पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, बाद में कर लेना, बातों करने का बहुत समय मिलेगा बाद में, ठीक है। तुम लोग तो पूरे दिन भटकते ही रहते हो इधर उधर बातें करने के लिए, है ना, इस क्लास में उस क्लास में, काम ही क्या है तुम लोग के पास, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी होती है, तो बाद में कर लेना। अभी अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ाई कर लो। देख लो सवाल बन रहे हैं कि नहीं। चलो बन गया। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करिएगा। अरुण आनंद का ब्रदर है, बनाओ। ये बैंकिंग वाले क्वेश्चन है, सेम सेम डायग्राम बनाना है और करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर है अरुण, ये ब्रदर है, भाई। देखो मेल के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन, ठीक है। ये भाई है, किसका भाई है, आनंद का भाई है, आनंद का ब्रदर है ये, ठीक है। सुषमा आनंद की माँ है, आनंद की जो मदर है वो कौन है, सुषमा, ठीक है, ये है माँ इसकी। प्रकाश सुषमा का पिता है, प्रकाश सुषमा के भी फादर है, और मधु प्रकाश की माँ है, मधु प्रकाश की भी माँ, ये लो, ये इसकी माँ हो गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो अरुण है वो मधु का कौन लगता है। भाई ये बात बताओ कि मधु चौथी जनरेशन की बात हो रही है, 1 2 3 4 चौथी जनरेशन की बात हो रही है, इसका कौन लगेगा, पोता नहीं लगेगा, पर पोता लगेगा, पर पोता, ग्रेट ग्रैंड सन लगेगा इसका, क्योंकि चौथी पीढ़ी की बात हो रही, तीसरी पीढ़ी यानी कि पोता, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन चौथी पीढ़ी की बात हो रही है तो फिर ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आगे बात समझ में, पहले बताओ आगे बात समझ में ये वाले क्वेश्चन की। ठीक है ना, आ गई ना बात समझ में ये वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो जल्दी से आप लाइक बटन पर प्रेस कर दो फटाफट से। जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। चलिए बताइए, के और एल आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, और ये पूरा बना हुआ है, आराम से बनाते जाओ इसको जल्दी से। 5 में से 5 सही हुए, वाह क्या बात है, पूरा करना फिर। पूरा सेशन अटेंड करना, तब पता चलेगा कि सारे सही हैं या नहीं। चलिए बन गया। देखो के और एल जो है वो ब्रदर हैं आपस में, ठीक है। के और एल आपस में ब्रदर है, यानी भाई भाई हैं दोनों, इनके बीच में भाई भाई वाला साइन लगा दो। एम और एन बहनें हैं, के का बेटा एन का भाई है, एम और एन दोनों आपस में बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, ये ब्रदर है। हो गया क्वेश्चन खत्म। पूछा किसके बारे में जा रहा था, ठीक है, पूछा किसके बारे में जा रहा था, कौन बताएगा मुझे। इस सवाल में पूछा किसके बारे में जा रहा है, कौन बताएगा। किसके बारे में सवाल पूछा गया है, हमें किसका जवाब देना है वो बताइए भाई। इस सवाल में हमें किसके बारे में पूछा गया है, जवाब किसका देना पड़ेगा हमें। हमें पूछा है एल के बारे में, जो नाम पहले नंबर पे लिखा रहता है उसके बारे में, एल के बारे में। एल कौन लगता है, एम का। यार एम के ये तो पिताजी हैं, ये पिताजी के भाई हैं, यानी ये इन लोगों के चाचा जी हो गए, अंकल हो गए ये तो इसमें आप आराम से अंकल पे टिक कर सकते हो, ठीक है, चौथे सवाल पर, है ना, ठीक है, चौथे वाले ऑप्शन पर। सही, धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। अभी हमने 5 सवाल किए हैं, कुछ आपसे अभी बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, लास्ट तक में आपसे सारे बनने लगेंगे। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सबसे आसान चैप्टर है रीजनिंग का, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड रिलेशन हम लोगों को पता रहते हैं, बनाते जाएंगे हम लोग, इस तरीके से डायग्राम बनाते जाते हैं, बन जाता है, ठीक है। चलो भैया इसका आंसर बताइएगा। एक और सवाल आपके सामने है, टाइमर भी स्टार्ट कर दिया, 20 सेकेंड्स, बताइए आप लोग इसका जवाब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहीं नहीं होती ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन ही होती है मेरी क्लासेस, ऑफलाइन कहीं नहीं होती है, ठीक है, ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन कहीं नहीं रहती है मेरी क्लासेस का टाइमिंग है रात को 9 बजे इसी चैनल पर, सुबह में 10 बजे इसी चैनल पर,
इसके बाद 11 बजे अनअकैडमी पर, 4 बजे भी अनअकैडमी पर, ठीक है। ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी कहीं नहीं रहती हैं। ऑनलाइन में तो पढ़ नहीं रहे हो, ऑफलाइन में क्या पढ़ोगे? हो गया, बताएंगे? इजी था ये तो। क्या आ रहा है इसका आंसर? जी जाएगा इसका। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अरुण जो है वो रोहित का पिता है, बनाते जाइए इसको। रोहित का जो पिता है, जैसे लिखा हुआ है वैसे बनाना। रोहित के पिता ऊपर वाली कैटेगरी में, ऊपर वाली जनरेशन में, यानी कि पीढ़ी में अरुण रोहित का पिता है, ठीक है। रोहित माला का भाई है। ये भाई है किसका? माला का। माला का ब्रदर है ये। तो माला, आगे लिखा है माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप उसका पति है। तो दिलीप पति है। देखो भैया इन दोनों सिंबल्स में भी क्या है ये भी आप लोग देखते जाना थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखिए भाई, इन दोनों सिंबल्स में फ़र्क क्या है। जो सिंबल होते हैं ना उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, उससे पता चलता है कि कौन क्या है। प्लस का सिंबल है तो वो मेल है, माइनस का सिंबल है तो वो फीमेल है। सिंगल लाइन है यानी भाई बहन की बात हो रही है, यानी रोहित और माला आपस में भाई बहन है। डबल लाइन है इसका मतलब पति पत्नी है, ठीक है। तो ये भी सिंबल्स का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महत्व है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है या कौन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया था भाई बताइए? इसमें पूछा गया था दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। दिलीप के बारे में पहले नंबर पे जो नाम लिखा है उसके बाद दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। ये इसकी बहन का पति है, यानी कि बहन के पति होते हैं जीजा जी। पहला वाला आंसर आएगा। वैसे भी इसमें तो ब्रदर इन लॉ दिया है, ब्रदर इन लॉ का मतलब दोनों ही होता है, जीजा भी साला भी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये टाइमिंग्स लिख लो भाई क्लासेस का। ये दोनों इसी चैनल का क्लासेस है, वाईफाई स्टडी का। ये दोनों अनअकैडमी का फ्री क्लासेस है, ठीक है। और आपको पता ही होगा अनअकैडमी पर फ्री वाला जो लिमिट है वो हटा दिया गया है। 60 मिनट्स का जो लिमिट आपका चल रहा था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। फ्री क्लास का जो लिमिट था 60 मिनट्स वो हट गया है। अब आप पहले की तरह अनअकैडमी पर अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हो जैसे पहले करते थे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अभी तो थोड़ी पढ़ाई हुई है, आधी हुई है। चलिए इस वाले पे आइए भाई फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे पता है क्या लिखा है? बी का जो बेटा है ना वो कौन है? ए है। बी का बेटा है ए, पॉजिटिव साइन। लेकिन ए का पिता भी नहीं है, ये पिता नहीं है। ये जो है वो इसका पिता नहीं है। पिता नहीं है तो फिर कौन है बताओ? अरे भाई ये इसका बेटा तो है, ये इसका बेटा है, लेकिन आपसे बोला गया है कि ये इसका पिता नहीं है। पिता नहीं है तो फिर एक ही आंसर होगा, माँ होगी फिर तो। कुछ लोग ससुर जी लगा रहे हैं, सासू माँ लगा रहे हैं। इतना प्रेम है ससुर जी से, हैं भैया। कोई हमारा पिता नहीं, हम उसके बेटे हैं, तो वो हमारी माँ हुई ना यार। पिता नहीं है तो माँ होगी, या माँ नहीं है तो पिता होगा। ससुर जी से इतना प्रेम है, ससुर जी लगा दे रहे हैं। चलो भैया इसका आंसर करो। हो गया। चलिए यहाँ लिखा था पी जो है ना वो क्यू का भाई है, ठीक है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अब देखो एक मिनट, कुछ लोग ऐसे गलतियां करते हैं पता है क्या? जैसे पी तो भाई है लेकिन क्यू पे भी भाई का साइन लगा देते। भाई ये भाई है लेकिन क्यू का पता नहीं कौन है, बहन भी हो सकती है, वो मालूम नहीं है अभी। जब तक मैं मालूम नहीं है तब तक मत लगाना, ठीक है। फिर लिखा है आर पी के पिताजी हैं, पी के पिताजी आर, उनसे ऊपर वाली कैटेगरी में आएंगे, पॉजिटिव साइन लगा दो। एस किसका? टी का भाई है। एस है ब्रदर
टी का ब्रदर है। टी के बारे में अभी पता नहीं है। टी किसकी बेटी है? क्यू की बेटी। क्यू की ये जो बेटी है, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिए, बेटी है ये है बेटी, ये है बेटा, इन दोनों का। इनमें सबका जेंडर अपन को पता चला, इसका जेंडर नहीं पता चल पाया, कोई बात नहीं, फिर भी हम निकाल सकते हैं आंसर। हमसे ये पूछा गया था कि एस के चाचा कौन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है एस, इनके चाचा कौन है भैया? ये इनके कोई होंगे, माँ या पिता, कोई ना कोई तो होंगे, या तो माँ होंगे या तो पिता, जेंडर क्लियर नहीं है। अगर माँ हुई तो ये कौन हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे, पी। अगर पिता हुए तो चाचा हो जाएंगे। क्वेश्चन में चाचा के बारे में पूछा है, लगा दो, इसी पे लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, पी आंसर आएगा। और कोई तो हो ही नहीं सकता। आर तो होगा नहीं, क्योंकि आर तीसरी जनरेशन की बात हो रही है। टी होगा नहीं, उसकी खुद की बहन है। क्यू होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही आंसर बचता है यहाँ पे, पी वाला। ठीक है, चलो, हो गया क्लियर है ये वाला ऑप्शन क्लियर है क्या? आगे चले हम लोग। सारे लोग लाइक कर दीजिए, सारे लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, एवरीवन। चलो ठीक है, एक और सवाल करते हैं, बढ़िया सा, बेहतरीन सा। चलिए इसको करिए, ये भी आपका बहुत प्यारा सा सवाल है, करने लायक क्वेश्चन है, गलत नहीं करिएगा। हो गया, चलिए। सबसे पहले लिखा था, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित ने कहा। भैया सबसे पहले अंकित बनाइए, जिसने कहा है ना उसी को सबसे पहले बनाया करो, एक सर्कल में बंद कर दिया करो, ठीक है। अब अंकित ने क्या कहा भाई इस लड़के के बारे में? वो लड़का कौन है? मेरे दादा। भैया इसके दादाजी जो हैं अंकित के, ठीक है, के बेटे, दादा के बेटे पापा होते हैं, पापा यानी कि पिताजी की बेटी, पापा की बेटी बहन होती है। लो बताओ, का बेटा है, लो बताओ, बहन का बेटा निकला यार, कितना घुमा फिरा के बताया, बहन का बेटा था वो। तो पूछा गया है कि वह लड़का अंकित से कैसे रिलेटेड है। ये जो लड़का है वो अंकित का कौन लगता है? अंकित की बहन का बेटा है। बहन का बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कौन लगता है? भांजा लगता है, भांजा, नेफ्यू। अब मेरी बात सुनना ध्यान से आप लोग, एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए। अभी तो यहाँ पर आप सवाल कर रहे हो ना, बड़े मजे आ रहे हैं क्योंकि हिंदी लिखी हुई है, लेकिन आजकल पेपर में हिंदी लिखकर नहीं आता है, ठीक है। हाँ, जैसे नेफ्यू है ना, नेफ्यू का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भांजा या भतीजा होता है। नेफ्यू आजकल पेपर में ऐसे लिखकर आता है हिंदी में, भांजा या भतीजा लिखकर नहीं आएगा। अब आप सोचोगे हिंदी कहाँ है? यही हिंदी है, यानी कि आपको नेफ्यू का मतलब सेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसका मतलब भांजा या भतीजा होता है। पेपर में उम्मीद मत करिए कि हिंदी लिख कर आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे नीस है, तो नीस का मतलब क्या होता है? भांजी या भतीजी, तो आपको पता होना चाहिए पेपर में नीस की हिंदी ऐसे लिख कर आएगी, भांजी या भतीजी लिख कर नहीं आएगी। वो तो मैंने बनाया है, ठीक है, या मैंने पीपीटी बनाई है तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। पेपर में कन्वर्ट होकर आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर है बोलो, ठीक है ना। तो आपका ये वाला इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल ये क्लियर हो चुका है, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। एक और सवाल करिए भाई। चलिए, तो इजी था ना। कैसे? एक महिला की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा। राहुल बनाइए सबसे पहले, मैंने कहा ना जिसने इशारा किया है
सबसे पहले उसको बनाया करो, डब्बे में बंद कर दो। राहुल ने कहा कि वह महिला कौन है? वह मेरी माँ, यानी राहुल की जो माँ है, के पिता, माँ के पिता नाना जी होते हैं, की इकलौती बेटी है। लो बताओ, नाना की इकलौती बेटी तो माँ ही हुई, तो वह महिला राहुल से कैसे रिलेटेड है? आंटी नहीं है भैया, माँ है, माँ। नाना की इकलौती बेटी माँ होती है, आंटी नहीं होती, ठीक है। नाना जी की इकलौती बेटी, यानी ये औरत कौन थी? राहुल की मदर लगती है, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ, यस वेरी गुड, ये सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आते हैं कुछ ब्लड काउंटिंग के क्वेश्चंस पे जो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगल्स बताने हैं, आयत बताने हैं, ठीक है। आयत कितने हैं? आयत बताने हैं, रेक्टेंगल्स बताने हैं। सभी को पता है रेक्टेंगल में हमेशा, जिन्होंने पढ़ा है तो भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भी, ठीक है, तो भी वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए रेक्टेंगल निकालते समय हमेशा पहले रो कॉलम चेक करिए। पहले आप रो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग तो करनी ही पड़ेगी, कितने रो हैं। रो का मतलब होता है सीधी रेखाएं, कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। 3 कॉलम्स है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें रेक्टेंगल्स निकालना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। पहले हम रोज़ को ऐड करेंगे, ओके। 6 आया, फिर हम कॉलम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जितना भी वैल्यू आए लास्ट में उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये वाला 6 है और वो वाला 6 है, 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि 36 आ जाता है। 38 नहीं होगा, 36 होगा। 38 कैसे आएगा भाई? कौन से एंगल से 38 आ रहा है? तुक्के वाले एंगल से आ रहा होगा, है ना। चाहे रो कॉलम बराबर हो या नहीं हो, आपको यही वाला मेथड हमेशा लगाना है। किसमें? रेक्टेंगल्स निकालते समय, ठीक है। यही मेथड आपको हमेशा लगाना है। इसका आंसर 36 बनेगा। अगला सवाल निकालिए भाई इसमें रेक्टेंगल का। लाइक कर दीजिए अभी सारे लोग। ये बताओ, कुछ लोग मौसी बता रहे हैं नाना की बेटी को। हाँ, मेरा प्लेलिस्ट है, बना हुआ है, सभी का बना रहता है भैया। मेरा प्लेलिस्ट मेरे नाम से इसी चैनल पर बना हुआ है, रितिका तोमर नाम से इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी रहती है, आप आराम से देख सकते हैं। सुबह वाले क्लास की भी बनी हुई है 10 बजे वाले की, रात की 9 बजे वाले की भी बनी हुई है, सबकी बनी हुई है प्लेलिस्ट, आराम से चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में बना है भैया, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके चेक कर लो। नहीं मिल रहा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से निकाल लो। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, रो कॉलम काउंट करें यहाँ पे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक लगा रहता है, क्लिक करो, प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है। रो हमने काउंट किया, कॉलम हमने काउंट किया, ठीक है। यहाँ से ऐड करने पर 10 आया, वहाँ से ऐड करने पर कितना आएगा, 15 आएगा। जो भी वैल्यू आए उसको लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। 150 रेक्टेंगल्स आएंगे जिसमें स्क्वायर्स भी शामिल होंगे, ठीक है, सही है। पहले बताइए, क्लियर है ना ये वाला। चलो, रेक्टेंगल हमेशा ही ऐसे निकालना है आपको। स्क्वायर्स की संख्याएं यहाँ पर बतानी है कितनी है, स्क्वायर्स की संख्याएं यहाँ पर आप लोगों को बतानी है कितनी आ रही है।
चलो हो गया क्या? देखिए भाई, स्क्वायर्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, रो और कॉलम्स, इसमें हमें चेक करना पड़ता है। अगर रो और कॉलम बराबर होते हैं तब ये वाला मेथड लगाते हैं, और नहीं होते तब दूसरा लगाते हैं, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि रो और कॉलम बराबर है, 4 रो है 4 कॉलम है अपने पास, ठीक है। तो अगर बराबर है तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, सिंपली स्क्वायर निकालना है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो भैया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, ऐसा सिर्फ स्क्वायर निकालते समय ही करना है, यानी क्या बोलते हैं भैया, वर्ग निकालते समय, ठीक है। 30 आएगा इसका जवाब। ऐसा सिर्फ स्क्वायर निकालते समय करना है, वो भी कब, जब रो कॉलम बराबर होती है तब। नहीं होती तो वो भी मैं बता देती हूँ कैसे नहीं होती, फिर कब क्या करते हैं। यहाँ पर देखो रो कॉलम बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगी, पहले इसको करो भैया। अरे प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। यूट्यूब जब आप ओपन करते हो चैनल वाईफाई स्टडी, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, वीडियोस, लाइव, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा रितिका तोमर नाम से, ठीक है। जब आप लोग यूट्यूब ओपन करते हैं ना, वाईफाई स्टडी चैनल को ओपन करते हैं, तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है, वहीं पे प्लेलिस्ट आ जाता है। सपोज दैट आपने ये यूट्यूब ओपन किया, देखो मैं दिखा देती हूँ, आपका यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है, यहाँ देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, आगे देखो प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। मेरे नाम से मेरी बनी है, बाकी सारे लोगों की उनके नाम से बनी रहती है, ठीक है। बस छोटा सा काम के लिए यार तुम लोग कैसे पूछते रहते हो, फिर भी नहीं मिल रही है तो ये वीडियो जो चल रहा है ना, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना हर वीडियो का, ठीक है ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक लगा रहता है, हर चीज़ का लिंक रहता है, प्लेलिस्ट का, अनअकैडमी का, टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक पे क्लिक करो, सीधे ओपन हो जाएगी वो। चलो फिलहाल यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भैया, रात की सुबह की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, रात की सुबह वाली सब मिल जाएंगी उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, तब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे रो कॉलम बराबर नहीं है और हमें निकालना है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे वो देख लो, ठीक है। इसको चेक करिए भाई, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखना। पहले हम रो नंबरिंग और कॉलम नंबरिंग करते हैं, चेक करके देखते हैं बराबर है या नहीं। नहीं है ना, 4 तो यहाँ पे रो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास कॉलम्स है 6, बराबर नहीं है ना, 4 रो है और 6 हमारे पास कॉलम्स है। तब हमें क्या करना है वो देख लो। ये देखो, सबसे पहले हमें सबसे बड़े वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ी वाली रो के साथ करना है, यानी 6 का गुणा 4 से। हाईएस्ट से स्टार्टिंग करनी होती है, सबसे बड़े वाले से, ठीक है ना, सबसे बड़े वाले से। सेकंड हाईएस्ट का करना होता है सेकंड हाईएस्ट के साथ, ऐसे ही लास्ट तक करते चले जाओ। थर्ड वाले का करना होता है तीसरे वाले के साथ, पीछे से स्टार्टिंग करनी है, लास्ट से, फर्स्ट से नहीं, लास्ट से स्टार्टिंग करनी है। 3 का गुणा करेंगे इस वाले 1 से, खत्म, पेयर खत्म हो गए। अब इधर कुछ बचा ही नहीं है ना, पेयर कैसे बनाओगे, तो इसको छूट जाने दो, कोई बात नहीं, इसको भी छूट जाने दो। इनको बस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग तो, और मल्टीप्लाई करके कर दो ऐड, यानी कि जोड़ दो। कितने आ रहे, 50 आ रहे होंगे, ठीक है। बताओ क्लियर है, कर लोगे ऐसे। ये है निकालने का तरीका, क्या, स्क्वायर्स निकालने का तरीका। कब निकालने का तरीका, जब भी रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं तब। हाँ 50 आ रहा होगा, 7 और 3 10 हो गया, यहाँ पे 25 15 40 50 आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं आशीष गौतम भाई, पढ़ाई पे दिमाग लगाइए, बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी जैसे बाकी लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है आशीष गौतम भाई, पढ़ाई पे दिमाग लगाओगे बिल्कुल नहीं आएगी आवाज़, जैसे बाकी लोग लगा रहे हैं तुम भी लगा लो। तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ ट्राइंगल्स की संख्या बताइए कितनी होगी, मैक्सिमम ट्राइंगल्स बताने, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं।
डन। मैक्सिमम बताने बच्चे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वो बताने हैं। चलिए देखिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो यार आप एक याद रखो कि अपन जब ट्राइंगल निकालते थे ना, तो उसमें ऐसे निकालते थे वर्टिकल लाइंस को ऐड करके, है ना, याद है कि जितने पार्ट्स हो, 1 2 3 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो हम ऐसे ऐड करते थे, सही है ना, ऐसे करते थे ना। तो यहाँ पे बताओ कितने होंगे फिर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 21 आएगा, यहाँ से भी 21 आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 15, यहाँ से 15, यहाँ से, यानी कि 30 यहाँ से हो गए, और 21 21, यानी कि हो गए ये 42। तो ये तो आपके 72 आ गए हैं। बड़े बड़े वाले काउंट करें, मैंने आपको इसमें करेक्शन भी करवाया था, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं है। बड़े बड़े वाले भी काउंट करो। एक आपका ये वाला रहेगा, फिर एक इसी के नीचे से बनेगा ये वाला, और बन जाएंगे, इसमें बहुत है। फिर एक इसी के नीचे से बनेगा ये वाला, ऐसे करते करते और भी बन जाएंगे। यहाँ पे 75 तो आ ही जाएगा इसमें, मैक्सिमम 75 हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी 75 ऑप्शन में और बनेंगे, इसमें और बन जाएंगे इसमें, क्योंकि 75 ऑप्शन में है, इसीलिए मान सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े वाले, बड़े बड़े वाले जो है, ठीक है ना, मतलब ये वाले नहीं कह रही मैं, ये तो पहले से ही काउंट हो चुका है, ये वाला नहीं कह रही हूँ, ये तो पहले से 21 में काउंट हो चुका है, इसकी बात नहीं कर रही मैं कर रही थी किस वाले की बात, बड़े वाले की बात कर रही थी, इस वाले की, जो यहाँ से बन रहा होगा इस नीचे वाले बेस पर। ठीक है, फिर एक यहाँ से बनेगा सेकेंड वाले का, इस वाले बेस पर, फिर एक तीसरे वाले से बन जाएगा, ऐसे बनते चले जाएंगे। तो अभी अपने पास 75 है, तो 75 पे टिक कर लीजिए, 75 से ज़्यादा ही है इसमें, मोर देन 75 है, 75 से तो ज़्यादा ही है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, इतना भी क्लियर हो चुका है ना, और क्या, ज़्यादा ही है। चलो इस वाले में बताओ, इसमें एग्जैक्ट निकल जाएगा, और आपके पास ऑप्शन भी आएगा, इसमें एग्जैक्ट है और ऑप्शन भी है आपके पास। चलो इसमें क्लियरली आ जाएगा, 45 गलत है इसमें, यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 15 आएगा जोड़ने के बाद, यहाँ से भी काउंट करिए, 15 आएगा, देन आप यहाँ से काउंट करोगे 6 आएगा, देन आप यहाँ से काउंट करोगे 3 आएगा। बड़ा वाला ऑलरेडी इस नीचे वाले 15 में आ चुका है, यानी कुल मिलाकर के 39 यहाँ पर आंसर होगा। 40 भी नहीं है, 45 तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला होता है ना, ये जैसे हमने ये वाला किया, ये जो बड़ा वाला है ना, ये नीचे इस वाले 15 में हो चुका होता है काउंट, और एक और जैसे ये वाला है, ये वाला बड़ा वाला, ये भी इस वाले 15 में काउंट हो चुका होता है। ठीक है ना, चलो अब यार सब लोग लाइक कर दो यार, सारे लोग। चलो, और इसके बाद की जो क्लास है वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी अगली क्लास 11 बजे से करने जा रहे हैं, तो आप उसमें जुड़िएगा। इसके बाद की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है, इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं आप। सुबह में 10 बजे कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी इसके बाद की क्लास है 11 बजे से, जो कि अनअकैडमी पर है, एंड 4 बजे अनअकैडमी पर रहेगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो सारे लोग, और फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे लोग लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए टाइमिंग्स को। ठीक है, चलो गलत हो गए तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना। चलो हो गया ना। तो ये आपके दोनों इसी चैनल की क्लासेस है, वाईफाई स्टडी की, इसी पे रात को हमारी क्लास रहती है। एक हमारी ये रहती है अनअकैडमी पर, फ्री वाली। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर सीधे सीधे मेरा नाम सर्च करके ज्वाइन करिए। देखो जैसे आपके पास अनअकैडमी ऐप होगा ना, तो आप क्या करें, 11 बजे क्लास के लिए सीधे मेरा नाम सर्च करें, रितिका तोमर, और क्लास में अटेंड करें। ठीक है, और या फिर इसी वीडियो के नीचे देखो, जहाँ वीडियो चल रहा है, मैडम पढ़ा रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का भी है, प्लेलिस्ट का भी है, तो वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन के लिए, प्लस के लिए, पेड बैच लेने के लिए आपको पता ही है, रितिका 10 कोड लगाना है, जहाँ आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे।
डाउट सेक्शन भी होगा, रेज हैंड भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी प्राइजेस जो है वो आपके ये है, इन प्राइजेस पे आपको मिल रहा है कोर्स, जिसमें ये वाला फीचर ज़रूर मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपको डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम, तो आप ये कोड लगाएंगे, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन कॉइन्स के साथ लगाना, ठीक है। चलिए, वीडियो में कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो, इसके बाद की क्लास करेंगे अनअकैडमी पर हम लोग, इसी के बाद रहेगा, ठीक है, फ्री वाली, और रात को हम करेंगे 9 बजे इसी चैनल पर, वो भी हमारी फ्री वाली क्लास रहेगी, ठीक है एवरीवन। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।